सुना था भाई भाई का रिश्ता होता है पावन, बरसता है इसमें प्यार का सावन, मगर अपनी महत्वाकांक्षा और लालच की खातिर एक भाई ने छोड़ा दूसरे भाई का दामन। नमस्कार, मैं हूं माज और स्वागत करता हूं आपका द राजधर्म न्यूज में। अभी मैं जिन पंक्तियों का उच्चारण कर रहा था तो उन पंक्तियों को सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि मैं टिकैत बंधुओं की बात कर रहा हूं। अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखें तो टिकैत बंधुओं के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अभी नरेश टिकैत ने एक बयान दिया है और बयान में कहा है सरकार ने इस बिल को वापस लेकर कहीं ना कहीं किसानों का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है। अगर किसान को थोड़ा बहुत झुकना पड़े तो झुक सकते हैं। हालांकि उन्होंने एक बात और बोली है, उन्होंने कहा है कि एमएसपी पर भले ही वो अभी कानून ना बनाए लेकिन कम से कम एक कमेटी को बनाने का काम करें, सरकार किसानों को मुआवजा दे और साथ ही में जो मुकदमे दर्ज हो गए हैं उनको देने का काम करें। लेकिन अगर नरेश टिकैत की हम बात करें तो नरेश टिकैत अपने भाई से बहुत ज्यादा भिन्नता रख रहे हैं। नरेश टिकैत का कल स्टेटमेंट था और बयान था कि वो आंदोलन खत्म करने के मूड में नहीं है। कल जब मैं आपके सामने एक स्टोरी लेके आया था, उसका अध्ययन कर रहा था, तो मैंने आपको बताया था उन्होंने 3 प्रमुख मांगे रखी थी, जिसमें सबसे बड़ी मांग उनकी थी कि एमएसपी पर गारंटी मिलनी चाहिए। मैंने आपको बताया भी था कि एमएसपी पर अगर गारंटी दी जाएगी तो उसके कितने हानि हो सकती है। खैर, अभी कहा जा रहा है कि दोनों भाइयों के बीच में कहीं ना कहीं टकराव पैदा हो गया है। इसी बीच सिंगू बॉर्डर खबर आ रही है कि तकरीबन 32 किसान संगठन जो पंजाब के हैं उन्होंने अपने घर वापसी की तैयारी शुरू कर दी है। जब हमारी टीम ने वहां के लोगों से बात करी तो एक इंसान ने अपना नाम न बताने की शर्त बताया कि हमको एमएसपी से मतलब नहीं है, हमको मतलब था सिर्फ 3 कृषि कानूनों से। वो वापस हो गए हैं, इसलिए हम अब वापस जाना चाहते हैं। निर्भर करता है कि कल होने वाली बैठक जो संयुक्त किसान मोर्चा की होगी उसमें क्या फैसला, अगर वहां से सही फैसला निकल कर आता है तो हम खुद चाहते हैं कि इस आंदोलन को खत्म किया जाए। किसानों की बात करें और किसान नेताओं की बात करें तो किसान नेताओं में अब द्वंद्व नजर आने लगा है। तमाम किसान नेता अपनी बात को अलग अलग तरह से कर रहे हैं। अभी मैं आपके सामने एक ऐसे इंसान का फोटो दिखाऊंगा, उसको देखकर आप पहचान जाएंगे। जी हाँ, ये फोटो था मनजीत सिंह जी का। मनजीत सिंह जी भी किसानों के बड़े नेता हैं और वो कह रहे हैं कि एमएसपी पर बनने वाला कानून इतना ज्यादा स्वावलंबी अभी सिद्ध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये अभी लोकसभा में जाए, राज्य सरकारों के पास जाए, तब इसका ठीक प्रकार से होगा। कहने का उनका मोटा मोटा मतलब यह है कि यह कानून एक दिन में नहीं बनाया जा सकता है। किसानों को अब फैसला लेना होगा और कहीं ना कहीं अपने घर की ओर वापस जाना होगा। किसान नेताओं की अगर मैं बात करूं तो और नेता जैसे गुरनाम सिंह चड़ूनी ने खुलकर कह दिया है कि वो आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमलावर होंगे। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास नोट है तो हमारे पास वोट है और हमारे वोट की ताकत से तुमको हम हराने का काम करेंगे। अगर मैं गुरनाम सिंह चड़ूनी जी की बात करूं तो उन्होंने अभी हाल ही में अंबाला के गेस्ट हाउस में सर छोटू राम की जयंती पर एक मंतव्य रखते हुए कहा कि आने वाले समय में हम अपनी पार्टी बनाएंगे, अपना दल बनाएंगे और चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जो लोग किसानों के हितों की बात कर रहे हैं, हमको पूर्ण विश्वास है वो हमको समर्थन देने का काम करेंगे। उन्होंने आगे अपनी बात को रखते हुए यह भी कहा कि यह जिम्मेवारी कांग्रेस की थी कि वो लोगों के साथ आए और किसान आंदोलन को सफल बनाए, लेकिन कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी कहीं ना कहीं पीछे रही और किसानों का साथ उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया। कहने का उनका तात्पर्य यह था कि ये जीत, ये लड़ाई किसानों की है। लेकिन अगर उनके बयान का अध्ययन करें, आकलन करें तो कहीं ना कहीं किसानों में अब कई गुट बनते नजर आ रहे हैं। एक तरफ राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत हैं जो कहीं ना कहीं पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, उनकी गुणवत्ता की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन नरेश अपने भाई से थोड़ी सी भिन्नता रख रहे हैं। अगर मैं दूसरे किसान नेता की बात करूं तो वो कह रहे हैं कि एमएसपी जो एक बड़ा मुद्दा है लेकिन पंजाब के किसानों के लिए बड़ा मुद्दा नहीं है। वो अपनी बात से अलग रुख रख रहे हैं। कुल मान के आप ये मान लिए कि इस प्रकार से तमाम किसान नेता इसको राजनीतिक अभी हाल ही में आपको पता है पंजाब में चुनाव होने हैं, यूपी में चुनाव होने हैं और अगर हम अपने सर्वे की बात करें, क्योंकि हमारी टीम भी बाहर निकल रही है, लोगों से बात कर रही है, तमाम प्रकार की रिपोर्ट्स और वीडियो हमने प्रेषित कर रही है, तो उसमें आप कहीं ना कहीं पाएंगे कि किसानों के बीच में गुस्सा जरूर है, लेकिन वो किसकी ओर झुकेगा वो समय बताएगा। मोटा मोटा आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं ये लोग इसका राजनीतिकरण करना चाहते हैं और राजनीति अपनी सेकने के लिए इस पूरे आंदोलन का फायदा उठाना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों ने यह भी बोला अपना नाम ना बताने की शर्त पे कि
टिकैत जी को किसी न किसी सदन का हिस्सा बनना है और इसीलिए इस आंदोलन को वो लगातार गति प्रदान कर रहे हैं। अगर मैं इस पूरे बयान का आकलन करूं तो पूर्व में मैं आपको एक इतिहास की बात बताऊंगा, क्योंकि 2014 में राकेश टिकैत अमरोहा से आरएलडी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। तब वो चुनाव हार गए थे। क्योंकि मैंने इस आंदोलन के बारे में इसलिए पता लगाया, हो सकता है लोग मनगढ़ंत, लेकिन कहीं ना कहीं उस बात में तथ्यता थी, सच्चाई थी और कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के मन की टीस सामने नजर आ गई। सब मिला के हम ये कह सकते हैं कि दोनों भाइयों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। पंजाब के तमाम किसान संगठन इसको वापस लेने के मूड में हैं और कहीं ना कहीं वापस जाना चाहते हैं। तो ये था, मैं माज आपको बता रहा था कि आखिर किस प्रकार से ये लोग राजनीतिकरण करना चाहते हैं और क्या मतभेद दोनों भाइयों के बीच में उभर कर आ गए हैं। अभी हम लोग आपके सामने इसी प्रकार की और भी रिपोर्ट्स और भी न्यूज लेते लाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए द राजधर्म न्यूज और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको हमारी न्यूज कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।